और लोग भी तो सेब तोड़ रहे होने ना, शुरू हो गया। ये ना कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटे? कहीं गई? हम जा रहे बानो आज बगीचे सेब तोड़ने। क्यों बेटू? कंधा गई जाएंगे बेटे और दिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको अपने सेब का बगीचा दिखा रही हूँ। सेब आजकल फ्रूट सीज़न है, तो हमारे भी सेब अनार जो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखते हैं किस तरह की फसलें होती हैं। और आज हम अपने बगीचे में आए हैं, तो थोड़े बहुत सेब हम तोड़ रहे हैं आज, बाकी 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये गोल्डन सेब है और ये रॉयल देखिए। तो इस तरह के सेब हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। चलो आप लोग, ये इवाना और आशीष, तो आशीष अभी आगे जा रहे हैं और हम इवाना और मैं यहीं पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए ये सेब तोड़ने स्टार्ट हो गए हैं। आज हम उतने नहीं तोड़ेंगे, बस 1-2 क्रेट्स, क्योंकि आगे पानी है और इवाना अभी आगे नहीं जा पाएगी। इवान हम यहीं रुकते हैं बेटे, ठीक है? और मैं अभी यहाँ बैठ, कहाँ है बेटे? बटरफ्लाई कहाँ? देखिए इवाना की बटरफ्लाई कहाँ कहाँ जा रही है ना बेटे? कहाँ गई बेटे वो बटरफ्लाई? यहाँ गई। कहाँ? यहाँ तो है। अच्छा ठीक। ये देखिए यहाँ पे इवाना की बटरफ्लाई, मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी बटरफ्लाई है, ब्राउन ब्राउन। धूप में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इवानो बेटे आप यहीं रुको ना। आज आप कहाँ आए हो मुझे बताओगे ज़रा? बगीचे में क्या करने आए हो? मैं आई हूँ सेब काटने, सेब तोड़ने। आपने एप्पल खाना? एप्पल दूँ मैं आपको तोड़ के? एप्पल तो दूँ। कौन सा वाला एप्पल खाना बताओ? कौन सा वाला एप्पल खाना आपने? रेड वाले? अच्छा ठीक है मैं देती हूँ आपको, रुको आप, है ना? कौन सा वाला खाना है? ये वाला खाना है? तोड़ लोगे आप? मैं तोड़ूँ? तोड़ो आराम से रुको। ओ वेरी गुड दीवानू, दो मम्मा अब इसको साफ़ करेंगे फिर आप खाना, ओके? बारिश से आसपास सारी मिट्टी गीली हो गई है इधर। फुल करनी है अभी तो इन्हें। बाकी यहाँ आप देख रहे होंगे कि सेब के साथ यहाँ पे देखिए घास भी है, काफ़ी सारा घास उगा होता है, तो इसलिए सीज़न टाइम में घास काटना ठीक रहता है। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा बहुत काट लिया है घास, देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। बाकी आज लेबर नहीं आए हैं, तो काटेंगे इसको लेटर। यहाँ पे अब मैं इवाना को सिखा रही हूँ कि सेब कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको भी पता होना चाहिए हमारे रूट्स और हर एक चीज़, बागवानी के थोड़ी बहुत टिप्स। तो यहाँ पे हम सारे सेब नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि जिसमें फुली कलर आ चुका है वो वाले सेब बीच से छांट के, तो वो वाले सेब तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाकियों में भी थोड़े बहुत कलर आना बाकी है, तो उनको बाद में हम तोड़ेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे हम सेब तोड़ेंगे, जो जैसे तैयार होता जाएगा तो उसको तोड़ते जाएंगे और मार्केट भेज देंगे। आपको एक चीज़ बताऊं थोड़ी सी, कि बागवानों किसानों के बारे में, कि आपको सेब बहुत अच्छे लग रहे होंगे देखने में, पर इनमें मेहनत भी उतनी होती है। क्योंकि सेब अनार जो भी है, स्पेशली सेब का मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि बचपन से ही देखा है मैंने। तो इसमें यह कि पूरा साल आप लोग बिज़ी रहते हैं, पूरे साल में स्प्रे, कभी खाद, कभी प्रूनिंग, कभी आपके तौलिए हम जो बनाते हैं, तो उस तरह का पूरे साल का काम है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले आप इतना सारा काम कर सकते हो, तो लेबर लगाना मैंडेटरी है। विदाउट लेबर इतना सारा काम नहीं होता है। बातें मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत के बाद और इनकम का सिर्फ एक सोर्स होता है हमारे बगीचे, जो हमारे बागवान भाई हैं उनके लिए। और उसके बाद जब सीज़न टाइम आता है तो सेब आपका बिकता है कौड़ियों के भाव। साल की इतनी मेहनत के बाद लास्ट में
सेब का इस तरह से बिकना सच में बहुत ही पीड़ादायक होता है। जितना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पूरे साल बगीचे में, तो लास्ट में हमें उतना भी वापस नहीं मिलता है और काफ़ी लॉस हो जाता है। और मतलब फिर से देखिए उसके बाद पूरा एक साल फिर से काटना, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद बहुत टफ होता है। कि कुछ दिन पहले ही किसान बागवानों ने एक रैली निकाली थी शिमला में, तो इन्हीं बातों को लेकर कुछ मुद्दे थे उनके कि क्या क्या किया जाए। क्योंकि देखिए जब से जीएसटी वाला हुआ है तो फिर जो सेब के आपके जिसमें हम सेब भरते हैं कार्टन जो होता है, और हर तरह की स्प्रे की दवाइयाँ बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। और लास्ट में जब आप सब्ज़ी मंडी जाते हो सेब बेचने, तो फिर क्या होता है कि डाउन हो गई जी मार्केट। बागवान पूरे साल मेहनत के बाद एक जगह जाता है बेचने और तब एकदम से कि नहीं अब नहीं है रेट, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का दुख होता होगा। और मतलब इस तरह से पता क्या होता है, जो बागवानों के आगे बच्चे हैं, जैसे हम लोग भी चाहे आगे जो हमारे बच्चे हैं वो लोग फिर ना मतलब उन एक तरह से वो डिस्करेज हो जाते हैं कि, और फिर धीरे धीरे इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो फसलें हैं बागवानी है ख़त्म होती जाएगी, जबकि हमारे रूट्स यही हैं। पर्सनली मैं सोचती हूँ कि जो किसान हैं बागवान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। वो लोग हैं जो देश का पेट पालते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा होगा, ख़रीद लेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट जो खाने की चीज़ें हैं वो नहीं होंगी तो फिर कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सेब, अभी तो खैर मैं सेब की बात करूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से कंसर्न हूँ, पर मैं कई बार ये भी देखती हूँ कि टमाटर होते हैं या कुछ गेहूँ वगैरह धान वगैरह, तो इन चीज़ों के रेट भी बहुत कम मिलते हैं किसानों और बागवानों को। दुख मुझे और हैरानी इस बात की होती है कि बेचारे किसान बागवान मतलब हद, इस तरह की हद हो गई है कि उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और देखिए मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग जो भी हैं, चाहे वो अभी हों, चाहे वो 5 साल पहले हों, 10 साल पहले हों, 20 साल पहले हों, जो भी आज तक थे, तो वो लोग भी कोई ऐसे ही नहीं है कि बहुत हाई फाई एंड पॉश हैं। तो वो लोग भी इसी बागवानी से, इसी किसान के घर में पैदा हुए हैं। वो कोई मतलब आज अगर बहुत बनते होंगे कि कोई पॉलिसी बना नहीं रहे हैं, लोगों को धरना देने पे मजबूर कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें सोचना चाहिए कि वो लोग भी इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि कितनी दिक्कतें आती हैं। तो कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएं एटलीस्ट, मतलब एक मिनिमम प्राइस हो जो हर बागवान को मिले, और उसके बाद जितनी क्वालिटी है उस हिसाब से बागवानों को उनके सेब के रेट मिले। ऐसी बात है, जब हमारे किसान बागवानी खुश नहीं है तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ज़िला, हमारा गांव क्या उन्नति करेगा? मेरे हिसाब से तो तब वो ज़ीरो है। मैंने भी बचपन से अपने पेरेंट्स को, औरों को, सबको मतलब बगीचों में मेहनत करते हुए देखा है। हम लोगों ने भी की है, करते हैं अभी भी। तो फिर उसके बावजूद फिर लास्ट में इस तरह का, तो प्लीज़ इस बारे में सोचें। और अगर सरकार नहीं सोचती है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं सोचते हैं, तो मेरा आग्रह है आप सब किसानों बागवानों से, उनके बच्चों से, सबसे कि आप लोग सोचें। क्योंकि कई बार ना जागना पड़ता है खुद से और समझाना पड़ता है सामने वाले को। ये जो किसान बागवान हैं वो बहुत बिज़ी लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और वो इतने भोले होते हैं कि अपने बगीचे में बहुत व्यस्त हैं वो लोग अपने काम में। पर फिर भी मतलब इतने सालों से, आज़ादी के 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो इतने सालों से उनके लिए जब कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब जाके वो मजबूर हो गए हैं कि वो सड़कों पर उतर आएँ। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की उनमें फ्रस्ट्रेशन होगी। इधर से लोन ले रखे हैं लोगों ने, ये लोन वो लोन, बोलने को होता है कि ठीक है कुछ नहीं समेटना है वो है, पर ये उनका दिल जानता है जो इस तरह की परिस्थिति से गुज़रते हैं। फिर एक चीज़ और जो फेस करनी पड़ती है हमें कि ठीक है मार्केट है, डाउन है, वो है, ये सब चीज़ें तो है ही है। उसके बाद जब हम पूरे साल बगीचे में मेहनत करें, फिर ओले का डर, हेल जो होता है उससे भी बहुत नुकसान होता है सेबों को, क्योंकि दाग लगते हैं तो फिर वो वाला सेब तो मार्केट में जाएगा नहीं, बिकेगा नहीं। और इसके अलावा अगर बारिश बहुत हो, अगर बारिश बहुत हो तब और दिक्कत, बारिश कम हो तो और दिक्कत। कई बार सारी फसल तबाह हो जाती है इन चीज़ों से। और इसके अलावा जानवरों का डर, बंदर इतने हो गए हैं तो बंदरों से सेबों को बचाना भी बहुत एक मुश्किल काम है। बंदर है, फिर आपके देखो जो पक्षी हैं वो भी बहुत चोंच मारते हैं, तो उनकी दिक्कतें। और तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं कि जो किसान बागवान हैं उनसे रूबरू होते हैं पूरे साल। तो तब मैं ये बोलती हूँ कि एट लास्ट, फिर लास्ट में तो ये हो कि उनको कुछ एक उसका वाजिब दाम मिले कि वो इस प्रोफेशन को आगे भी बनाए रख सकें, घर अच्छे से चल सके, वो भी आत्मसम्मान के साथ जी सकें।
ऐसा नहीं भी कि इस साल भी कम फसल, डाउन डाउन, अगले साल भी डाउन, कितने सालों से डाउन डाउन, पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो मतलब उनके लिए कुछ ये हो कि नेचर का उन पे ज़्यादा नुकसान हम लोग ना होने दें। हुआ है तो उसके लिए हम उनके साथ मतलब खड़े हो सकें, इस तरह की पॉलिसीज़ हो। पहला किसान बागवान खुद से किस किस से बचाएं खुद को, मौसम की मार से, जानवरों से, या फिर बाद में जो रेट मिलते हैं उससे। बहुत मुश्किल है। हर किसान बागवान आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। ये ब्लॉग मेरे किसान, मेरे बागवानों के लिए है, मेरे लिए है, जो भी मेरे सराउंडिंग में है, मेरे अपने मतलब मेरे लोग, उन सब के लिए है कि उनके हार्ड वर्क को, उनके जो मेहनत है इतने पूरे साल में वो करते हैं, इसको प्लीज़ इस तरह से इसका मजाक ना उड़ाएं और कुछ करें इनके लिए जिनके हाथ में है और जो कर सकते हैं। और प्लीज़ एटलीस्ट इन चीज़ों में करप्शन ना फैलाएं। देखिए, एक टाइम में हमारा भी ऐसा ही बचपन था, पापा के साथ हम भी आते थे बगीचे। बोल रही हो कहाँ जाना है आपने? कंदा गई इसकी नाना का घर है, तो इसको ये होता है कि मैंने वहाँ जाना है। वहाँ क्या करना है बेटू? वहाँ करना है शार्ट करनी है। हाँ। बहुत सारी। हाँ, अच्छा ठीक है। ऐसे बोलो ना, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? बात क्यों सुनता? हम किसान बागवानों की बात सुन लो ना। भावना में बहकर बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि हाँ, बागवान किसान की बेटी हूँ तो समझती हूँ इन चीज़ों को, दिल से फील करती हूँ, जुड़ी हुई हूँ इन चीज़ों से। बहुत टाइम से सोचती हूँ कि क्यों नहीं कुछ होता है, इसके रिगार्डिंग क्यों नहीं कुछ होता है। तो इसलिए बहुत कुछ बोल दिया। पर्सनल व्यू है मेरा, पर सच है जो है। बाकी आप लोग भी खुश रहिए। ज़्यादा सीरियस स्पीच होगी। एप्पल खाइए और हर किसान बागवान की रिस्पेक्ट कीजिए, कद्र कीजिए। हर इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था और हर बार कहती हूँ कि एवरीवन इज़ स्पेशल। बस इतना ही कि आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ये देश, ये धरती, ये मिट्टी मेरी पहचान है। सबके लिए बदल गई तस्वीर, पर हमारे लिए एक समान है। अपने पूर्वजों की तरह मुझे भी सबका अच्छा करना है। लोग बेशक जो मर्ज़ी कहें, पर मुझे तो अपने पापा की तरह बनना है।